अरावली की पहाड़ियों को गूंज जाना चाहिए। इधर से जितने भी मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, सामने से बैठे माता बहन, सचिन पायलट, सचिन पायलट, जय बोलो भैरू जी महाराज की, जय बोलो बस्ती माता की, सचिन पायलट। पायलट साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 सचिन पायलट जिंदाबाद। अरे रोटी कौन खा रहा है आगे? खैस दो मीटर जम के, सचिन पायलट, जिंदाबाद। सचिन पायलट, जिंदाबाद। सचिन पायलट। जिंदाबाद। बाद में देंगे तो निश्चित रूप से आज जो ये पांडाल में युवा जोश, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो देखने को मिल रहा है, काबिले तारीफ है। ये जन सैलाब माननीय सचिन पायलट जी की जो लोकप्रियता है उसका प्रमाण है। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय सचिन जी पायलट और अन्य विशिष्ट अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए हमारे लाडले शिवम गुढ़ा को आमंत्रित करता हूं कि वो एक स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे। शिवम सिंह गुढ़ा। इस किसान महासम्मेलन के मुख्य आकर्षण, मुख्य अतिथि, राजस्थान की राजनीति के सबसे रोशन चेहरे, युवा हृदय सम्राट, 36 बिरादरी के नेता श्री सचिन पायलट साहब, आपका संतों सूरमाओं की, वीर वीरांगनाओं की, मां भारती के लिए बलिदान में सबसे आगे रही शेखावाटी की भूमि की आप पधारे, आपका अभिनंदन करता हूं। इस ग्राम गुड़ा में पधारे, आपका स्वागत करता हूं। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले धोरों से जब भी किसानों के एक ही क्रांति आवाज गूंजती है तो मुझे कैबिनेट मंत्री माननीय श्री हेमाराम चौधरी साहब का चेहरा दिखाई देता है। मैं मंत्री जी का स्वागत करता हूं। आज किसानों के इस बड़े मंच पर शेखावाटी के महान किसान नेता पश्चिमी पद्मश्री श्री श्याम ओला जी का छाप दिखाई देती है। हमारे बीच माननीय मंत्री जी की श्री विजेंद्र ओला विराजे हैं। मैं स्वर्गीय श्री श्याम जी ओला को श्रद्धांजलि देता हूं। श्री विजेंद्र जी ओला का स्वागत करता हूं। मंच पर अजीत सिंह जी और विवेकानंद जी, इस मुल्क के निजाम के 3 काले कानून बनाए और किसान की फसल को अंबानी और अडानी जैसे धन्ना सेठों के गोदामों में गिरवी रखने का प्रयास किया। जब देश के किसान ने दिल्ली कूच की तो तानाशाह सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए। ये किसान की ताकत है, ये उस पसीने की ताकत है जो धूप में हल चला रहे किसान के माथे से टपकता है। लेकिन मोदी जी इस ताकत को क्या जाने, भगवान का सौदा करता है, इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे ना सका वो जान की कीमत क्या जाने। बार बार हो रहे पेपर लीक बेरोजगार नौजवानों की कमर तोड़ रहे हैं। रात दिन सड़क पर दौड़ता युवा आज अग्निपथ पर चलकर जलने को मजबूर है। मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि युवाओं के साथ अग्निवीर जैसा मजाक बंद करे और पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाए, वरना जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पार कर जाएगी उस दिन बेखौफ जवानी तेरा सिंहासन खा जाएगी। अंत में आप सभी मंचस्थ अतिथियों का पुनः दिल की अनंत गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और मेरे सामने विराजे मेरे किसान और जवान भाइयों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। और ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। तूफानों के आगे सीना तान मैं अड़ा मिलूंगा। जब मुझे पुकारोगे मैं खड़ा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद लाडले शिवम। आपने आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में अपनी बात रखी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सुदूर पश्चिम से किसान
या कद्दावर किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले हेमाराम जी चौधरी पधारे हुए हैं। तो इनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस महान किसान सम्मेलन में अपना उद्बोधन देंगे। हेमाराम जी चौधरी। हेमाराम जी चौधरी अपना उद्बोधन देंगे। सुदूर पश्चिम से आज हमारे बीच में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज इस ऐतिहासिक किसान सम्मेलन में पधारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय सचिन पायलट साहब, मंत्री ब्रजेंद्र जी ओला, राजेंद्र जी गुड़ा, खिलाड़ी लाल जी बैरवा एवं सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, कांग्रेस के सभी नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और किसान भाइयों, पायलट साहब के यहां पधारने पर आप लोगों ने उनके स्वागत के लिए जो ये पलक पावड़े बिछाए हैं, जो आप में जोश दिखाई दे रहा है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाला भविष्य उज्जवल है। और पायलट साहब किसानों की आवाज है। किसानों के लिए पायलट साहब हमेशा से संघर्षशील है। पिछली दफा जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस के मात्र 21 विधायक जीते थे, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या थी? हमारे हाईकमान ने प्रदेश की कमान पायलट साहब को सौंपी। 5 साल तक पायलट साहब सभी जिलों, सभी ब्लॉकों, गांवों और ढाणियों और घरों तक पहुंचे और कांग्रेस को मजबूती के लिए काम किया। और उसका परिणाम आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव 2018 में देखा और आप लोगों ने भी उनका भरपूर साथ दिया, समर्थन दिया। इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पायलट साहब, ये जन सैलाब इस बात का संकेत है कि आप किसानों की आवाज बनकर किसानों की लड़ाई के लिए आप लड़ते रहें और ये किसान हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मुझे याद है जिस समय 77 में कांग्रेस देश से सत्ता से हट गई थी, उस समय इंदिरा जी निकल पड़ी थी और इंदिरा जी के स्वागत में जिस प्रकार का हुजूम उमड़ा था, उससे स्पष्ट हो गया था कि 80 के चुनाव में फिर वापस कांग्रेस सत्ता में आएगी और इंदिरा जी के नेतृत्व में फिर कांग्रेस वापस सत्ता में आई। आज का ये हुजूम इसी बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में पायलट साहब की जो ये मेहनत है, ये काम आएगी। इसलिए आज मुझे याद है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। जब जनता तय कर लेती है तो उसको हम लोग रोक नहीं सकते, नेता लोग रोक नहीं सकते और जनता ने तय कर लिया है। ये मैं देख रहा हूं, अभी परबतसर में भी मैं गया और यहाँ भी आज देख रहा हूं, और भी जगह भारत जोड़ो यात्रा थी, उसमें मैं झालावाड़ से लेकर और हरियाणा बॉर्डर तक साथ में था। पायलट साहब भी थे, जनता भी था, वहां का भी माहौल मैंने देखा। मैं कोई नया आदमी आज का नहीं हूं। 77 के अंदर जब इंदिरा जी हार गई थी, उसको जेलों में डाला था, उस समय मैं भी जेल में गया था इंदिरा जी की गिरफ्तारी के विरोध में।
तो इसलिए लंबा मैंने समय देखा है और लोगों को चेहरों से पता लग जाता है कि लोग क्या चाहते हैं इस देश में। मुझे याद है 77 की घटना, समय नहीं उन सारी घटनाओं का यहाँ जिक्र करूं, लेकिन ये निश्चित है कि आज के इस मीटिंग किसान सम्मेलन के माहौल में यहाँ 36 ही कौम के लोग हैं, किसी एक कौम के लोग नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटकर हिंदू धर्म जाति के बीच में, क्षेत्र के बीच में बांट करके शासन करना चाहती है। इस लोग आपस में जातियों को आपस में बांट देते हैं, जाटों को राजपूतों में बांट देते हैं, जबकि हम सब किसान हैं। खेत में काम करने वाले की एक ही जाति होती है, किसान। और किसान संगठित होगा तो किसान की जो पीड़ा है उसका समाधान होगा। आज इस समय किसान की स्थिति क्या है, बिजली की क्या स्थिति, बिजली के क्या हालात है। किसानों के फोन आते हैं, कोई जवाब नहीं हमारे पास, और बिजली उनको मिल नहीं रही है। फसल की उन्होंने बुआई कर दी। इस बात को मैंने पहले भी प्रबंधन में मीटिंग में भी उठाया था मामला, और चिंतन शिविर हुआ। उस चिंतन शिविर में इस मुद्दे को मैंने प्रमुखता से उठाया है। किसानों की कोई भी बात होगी तो उसको हम लोग प्रमुखता से उठाएंगे, चाहे उसका हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो हम चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों के हित की बात को उठाना हम बंद नहीं करेंगे। ऐसा ही पायलट साहब, किसानों के हित की बात है वो उठाने में पीछे हटने वाले नहीं है। मुझे याद है, अभी मैं कह रहा था, एक बार बाड़मेर में हमारा किसान बोर्डिंग में सम्मेलन था, लोकसभा का चुनाव था। कर्नल साहब सोनाराम जी भी उम्मीदवार थे और सामने हरीश जी उम्मीदवार थे। तो लोग आए, तो वहां पर जब कर्नल साहब आए तो सारे लोग कर्नल साहब को उठा लिया कंधों पर, और हरीश जी आए तो कोई उस तरफ देखा भी नहीं, और कर्नल साहब भारी वोटों से जीत गए और हरीश जी का पता ही नहीं लगा। हम तो हरीश जी के साथ थे, कर्नल साहब के साथ नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के नाते। पर मतलब मेरे कहने का, जनता तब तय कर लेती है तो हिमाराम भी कुछ नहीं कर सकता और भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जनता ने जो तय किया है वो सही तय किया है, और हम लोग भी आपके साथ हैं। जो आप तय करेंगे उसमें हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि पायलट साहब के नेतृत्व में आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। आप लोग मजबूती के साथ पायलट साहब का साथ दें, हम भी साथ में हैं। यही बात कहने को और बातें हैं और भी बोलने वाले, खास करके आप लोग पायलट साहब को सुनने के लिए आए, हमें सुनने के लिए नहीं आए। इतने तादाद में आज लोग आप इकट्ठे हुए हैं। क्या हमारे, अगर मैं आज चीफ गेस्ट होता तो इतने तो छोड़ो 50 आदमी भी इकट्ठा नहीं होते। ये सब पायलट साहब की वजह से आप इतने लोग उनको सुनने के लिए आए हैं। पायलट साहब को सुनने के लिए आए हैं। और राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, ये भी मेरे जैसे ही आदमी है, मेरे से भी आगे है, मैं थोड़ा पीछे हूँ। ये तो बात कहने में कहीं डरते ही नहीं है। मैं तो फिर भी कभी कभी गुलाटी मार लेता हूँ, पर ये कभी पीछे हटते नहीं है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपना नफा नुकसान नहीं देखते हुए किसानों के हित के लिए ये संघर्ष शुरू किया है, और ये संघर्ष कामयाब होगा ऐसी मैं उम्मीद करके चलता हूं। समय की कमी है, पायलट साहब भी बोलेंगे, इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील करूंगा, आप मजबूती से पायलट साहब के हाथ मजबूत करें, जिससे कि हम अगले विधानसभा के चुनाव में कामयाब हो। धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से सुदूर पश्चिम से पधारे हुए कद्दावर किसान नेता, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीमान हेमाराम जी चौधरी के द्वारा एक मैसेज किसानों के लिए, नौजवानों के लिए दिया गया, और निश्चित रूप से ये बात प्रमाणित है कि किसान और नौजवान की जहां बात आती है वहां हमारे लोक लाडले राजस्थान के लोकप्रिय श्रीमान सचिन जी पायलट सड़क से लेकर के विधानसभा संसद तक संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। अब मैं कार्यक्रम में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में विराटनगर से आए, या यूं कहें, अब मैं कार्यक्रम में अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में झुंझुनू से विधायक, परिवहन मंत्री श्रीमान बरजिंदर सिंह जी ओला हमारे बीच में पधारे हुए हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस विशाल किसान सम्मेलन में
पधारे आदरणीय सचिन पायलट साहब, हमारे राजस्थान के किसान नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, पश्चिमी राजस्थान में किसानों की आवाज आदरणीय हेमाराम जी साहब, आदरणीय खिलाड़ी बैरवा जी जो अनुसूचित आयोग के चेयरमैन हैं, बहुत सारे हमारे विधायक साथीगण आए हैं, वो सब लोग, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आदरणीय राजेंद्र जी गुड्डा साहब, जैसा हेमाराम जी साहब ने फरमाया, राजस्थान में हम 21 लोग विधानसभा में चुन के आए थे और जब सचिन पायलट साहब प्रथम बार अध्यक्ष बन के आए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमने स्वागत किया तो बहुत गिने चुने आदमी वहां पीसीसी में आए और लोग ये कहते थे, हमारे सामने वाले बीजेपी वाले, कि आप लोग भूल जाओ 25 साल तक राजस्थान में अब कांग्रेस की सरकार आने वाली है नहीं। बहुत संघर्ष किया, 5 साल तक कांग्रेस हाईकमांड ने जिस उम्मीद से पायलट साहब को राजस्थान में भेजा था, उस पर खरे उतरते हुए, सबको साथ लेते हुए और दिन रात एक करते हुए, न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखी, सारे राजस्थान में कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं था, कोई ऐसा जिला नहीं था, कोई ऐसा तहसील नहीं थी, कोई ऐसी पंचायत समिति नहीं थी जिसमें पायलट साहब नहीं गए हों। और हम सब ने, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया और उसी का परिणाम ये निकला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई। और उस संघर्ष में भी सबसे ज्यादा किसी ने अगर सहयोग दिया तो आम नागरिक ने दिया, किसानों ने दिया, हमारे अनुसूचित भाइयों ने दिया, हमारे अल्पसंख्यकों ने दिया, 36 कौम के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया और पायलट साहब के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की सरकार आई, जो हाईकमांड ने इनको जिम्मेदारी सौंपी। हमें बहुत गर्व हुआ और गर्व आज भी है कि इनके नेतृत्व में सरकार राजस्थान में आई। आप लोगों ने अभी हमारा स्वागत कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि भारत में 3 कृषि के काले कानून आए, उन काले कानून के खिलाफ भी राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने पायलट साहब के दिशा निर्देश में हम सब ने संघर्ष किया और उसका कोई नहीं सोच रहा था कि ये वापस ले लेंगे ये विधेयक। राहुल जी ने जरूर कहा था कि मैं आज घोषणा करता हूं कि इनको ये विधेयक वापस लेने पड़ेंगे। वो विधेयक उन्होंने वापस लिए और वापस लेते समय किसानों से कुछ वादे किए और उन वादों में एक ये भी था कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे। आज तक वो कानूनी जामा पहनाया नहीं गया। अब पायलट साहब पुनः राजस्थान में निकले हैं, किसानों की बात को लेके निकले हैं कि किसानों की जो भी बातें हैं, जैसे हेमाराम जी ने बताया, उन सब के हल के लिए एक किसानों का मांग पत्र समझ लो, या यूं कहूं कि जो फीडबैक इनके पास आएगा, हम सब लोगों के पास आएगा, उसको जोर शोर से कांग्रेस हाईकमांड के निर्देशन में पायलट साहब उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप सब लोगों का मन मुझे लग रहा है कि आप उस संघर्ष में साथ देने वाले हैं। और पायलट साहब का उस किसानों के माध्यम से भी उद्देश्य यह है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए और किस तरह कांग्रेस की सरकार लाई जाए। कांग्रेस के हमारे राहुल जी के हाथ मजबूत किए जाएं, सोनिया जी के हाथ मजबूत किया जाए, खड़गे जी के हाथ मजबूत किए जाएं। पायलट साहब निस्वार्थ भाव से पिछले 5 साल में भी उन्होंने संघर्ष किया और उसी के बलबूते पर आज हम लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और आगे भी अगर प्रदेश में कांग्रेस नहीं रही तो देश में बहुत
कांग्रेस की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। तो उसको पहले ही सोचते हुए, और कांग्रेस राजस्थान में आएगी, पायलट साहब उसके लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में आएगी तो मैं ये मान के चलता हूं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की वापसी की शुरुआत होगी। जैसा हेमाराम जी ने बताया, 1977 में भी इंदिरा जी, मैं पढ़ रहा था पुरानी, वो जयपुर में आई और यहाँ से किसानों के आंदोलन के रूप में उन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद गंगानगर गई, पंजाब गई। अब सचिन पायलट जी राजस्थान में निकले हैं, कांग्रेस को वापस लाने के निकले हैं, कांग्रेस को मजबूत लाने के लिए निकले हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है करबद्ध कि सचिन पायलट जी के हाथ मजबूत करें। उससे न केवल किसान के हाथ मजबूत होंगे बल्कि कांग्रेस भी मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सब का स्वागत किया, हम सबको इतना स्नेह दिया, और आप 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। मैं आपके पायलट साहब के बीच में ज्यादा नहीं रहना चाहूंगा, आप उनको सुनने आए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। राजेंद्र जी ने भी अच्छा ये किसान सम्मेलन आयोजित किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला के द्वारा सारगर्भित बातें रखी गई। मैं 2 लाइनें माननीय सचिन पायलट जी और अन्य अतिथियों के संदर्भ में बोलना चाहूंगा कि हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी सी हवा मिल गई। पायलट साहब आप पधारे, पायलट साहब आप पधारे, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा सी मिल गई, तकलीफों को कुछ दवा सी मिल गई। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल जी बेरुआ विराजे हुए हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि आज के इस किसान महासम्मेलन में शेखावाटी की इस पावन धरा पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे खिलाड़ी लाल जी बेरुआ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज इस किसान सम्मेलन में आपके सबके चहेते जवान और किसान, ये 2 चीजें बहुत बड़ी हैं इस हिंदुस्तान में। उनको चाहने वाले माननीय पायलट साहब, हमारे मंत्री हेमाराम जी, मंत्री ब्रजेंद्र जी, और आज इस पूरे फंक्शन के कर्तव्यदर्ता आपके लाडले राजेंद्र गोड़ा जी, विधायक गिरिराज सिंह मलेंगा जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, इंद्रराज गुदर जी, मोदी जी, भाकर जी, विधायक बेनीवाल जी, और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, भाइयों, दोस्तों, माता बहनों, ये जो जनसमूह आप देख रहे हैं, ये ऐसा जनसमूह है, कहीं भी हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ। अभी भारत जोड़ो यात्रा सही, मैं कन्याकुमारी से लेकर हरियाणा, पंजाब तक गया और पायलट साहब के साथ ही था। आप ताज्जुब करेंगे, जो हमारे पूर्व वक्ता बता रहे हैं, ये पहचान राजस्थान की नहीं है, ये हिंदुस्तान की पहचान है, इसको सब लोग पसंद करते हैं। जब हम झंडा एक दूसरे को देने की बात चल रही थी मध्य प्रदेश में, तब मैं मौजूद था, तो वहां के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, वहां के मंत्री, वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से मैंने ये कहते हुए सुना है कि पायलट साहब को राजस्थान में कमाल मिलने के बाद 40 सीट तो मध्य प्रदेश में बढ़ेंगी। तो ये जो बातें हैं, कैसे कैसे निकल कर हम आपको इनके जो सिक्योरिटी गार्ड लाते हैं, जो ये उत्साह प्रेम है, ये सब दर्शाता है। अब बात यह आई, हम पर्वत सर भी थे, पीली बंगा भी कल थे, आज यहां हैं। जो जनसमूह ये कह रहा है कि पायलट साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। कौन किसके साथ आता है, ये पूरा जनसमूह आपको सुनने और आपके प्रेम से आया है। मैंने कल भी एक बात कही थी, आज भी पुनः दोहरा रहा हूं, जहां भी जाते हैं तो एक बात पूछते हैं, और मेरे से भी बात पूछ जाती है
कि साहब पायलट साहब को ताजपोशी कब होगी। एक बात पूछते हैं, तो मैं जवाब देता हूं कि भाई ताजपोशी यहां भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी आ गए, प्रियंका जी आ गई, सोनिया जी भी आई थी, और सब चीजों को हम देख रहे हैं। आप चिंता ना करें, आलाकमान समय पर फैसला करेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। लेकिन एक निवेदन हम जरूर करना चाहेंगे कि साहब 10 महीने रह गए, इस ताजपोशी के चक्कर में लेट मत हो जाना, नहीं तो ये राजस्थान माफ नहीं करेगा आपको। आपके कहने पर, आपके आह्वान पर और आपके जाने पर ही सरकार आने वाली है, नहीं तो सरकार नहीं आएगी। इसलिए किसी भी कीमत पर इस जनता की भावना और उसका जो प्यार है और स्नेह है, उसके लिए आप कमर कस लीजिए। एक व्यक्ति वो भी तो है जो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल जा रहा है, राहुल गांधी। जब बात आई थी तो हमने सोचा था ये सब बातें हैं, बाकी तो हो सकता है पैदल चलने का काम वो कोई शहर में कर लेंगे, फिर गाड़ियों में बैठ के जाएंगे, किसी को विश्वास नहीं हुआ था। तो आज जो स्थिति बनी हुई है उस व्यक्ति की, एक संकल्प लेके वो निकल गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा वही संकल्प आप ले लीजिए। कांग्रेस का राज लाना है, और राज लाने के लिए आप जिस तरह के, आप तो पूरी यात्राएं तय करके चलिए, जनता आपके साथ खड़ी है, जनता आपको प्यार करती है, और ताजपोशी तो ये जनता करेगी, आपको चिंता करनी जरूरत नहीं है। धन्यवाद। राम राम। निश्चित रूप से खिलाड़ी जी बेरुआ के द्वारा किसान और नौजवान के संदर्भ में माननीय सचिन जी पायलट का जो प्रेम स्नेह है उसके बारे में सारी बातें रखी। 2 लाइनों के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। जो ये सहयोग समर्थन जो जनसैलाब माननीय सचिन जी पायलट के लिए उमड़ा है, निश्चित रूप से अद्भुत है, अविस्मरणीय है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में नीम का थाना से पधारे हुए विधायक सुरेश जी मोदी से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम में किसान महासम्मेलन में अपना उद्बोधन देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजे हुए हम सब के लाडले युवाओं के हृदय सम्राट सचिन जी पायलट साहब, मंच पर विराजे हुए अन्य नेतागण, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं पायलट साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस किसान महासम्मेलन के जरिए किसानों की आवाज सरकारों के कान में डालने का काम शुरू किया। आज इस देश की 80% आबादी गांवों में रहती है और उनमें अधिकांश किसान हैं। किसान के क्या हालात हैं ये हम सब जानते हैं, और उन हालात को ठीक करने का जो बीड़ा पायलट साहब आपने उठाया है, ये सारी जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीमेंट, बजरी, लोहा, हर चीज की कीमत बढ़ सकती है, पर किसान के फसल की कीमत नहीं बढ़ती, किसान के अनाज की कीमत नहीं बढ़ती। क्या वजह है? क्या वजह है कि एमएसपी मोदी जी ने हां करके भी लागू नहीं किया? कहीं ऐसा नहीं हो कि ये जनता अपनी ओर से लागू कर दे, किसान भाई अपनी ओर से लागू कर दें और मोदी जी देखते रह जाएं कि क्या कीमत पे अनाज बिकेगा, ये जनता तय करे, सब किसान तय करे। जिस तरह से ये उद्योगपति तय करते हैं कि उनकी चीज की कीमत क्या होगी, उसी तरह से ये किसान तय करे कि उनके अनाज की कीमत क्या होगी।
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आज सुबह की बात है, मैं घर से निकला, एक नौजवान मेरे घर के बाहर बैठा था। मैंने पूछा, बेटा क्या बात है? मैं उसे खड़ा करना चाहता हूं। कृष्ण कुमार मौजूद है क्या इस सभा में? ये लड़का मौजूद है। इसने कहा कि मुझे सचिन पायलट साहब की टी शर्ट दे दो। मैं 55 किलोमीटर मेरी विधानसभा से, गणेश्वर से आगे से ये साइकिल पे चल के आया है और बोले मैं साइकिल पे चल के सभा स्थल पे जाऊंगा। मैंने इससे कहा कि तेरे गांव से बस आ रही है, उसमें क्यों नहीं आया? तू मेरे साथ चल। बोले नहीं, मैं तो साइकिल पे जाऊंगा। पायलट साहब, ये जुनून है इस जनता में। आपको प्यार करती है ये जनता और ये चाहती है कि आप आगे बढ़े और आप इनकी समस्याओं का हल करें। मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे मसले को सामने लाए हैं। सरकार के किसानों की समस्याओं को आप सामने ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गुडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पायलट साहब को ये मौका दिया, ये शानदार कार्यक्रम आयोजित करके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उदयपुरवाटी शेखावाटी की जनता के दिलों पर राज करने वाले हमारे लोक लाडले विधायक राजस्थान में जनता मंत्री की पहचान रखने वाले हमारे लाडले विधायक राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा अब आपको संबोधित करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से राजेंद्र सिंह गुढ़ा। हिंदुस्तान के नौजवान की आवाज, वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के नौजवान और बुजुर्गों की दिलों की धड़कन, गंगानगर से हनुमानगढ़ से लेके डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, जैसलमेर बाड़मेर से धौलपुर भरतपुर तक 200 विधानसभाओं में जिस व्यक्ति की आवाज गूंजती हो, जिसके नाम से नौजवान में क्रांति आ जाती हो, युवा दलों की धड़कन सचिन पायलट साहब, आपका हमारी शेखा जी की धरती पर, वीरों की धरती पर, शहीदों की धरती पर, नौजवानों की धरती पर आपको बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम, आपका खैर मुकदम। मैं बताना चाह रहा हूं पायलट साहब आपको, ये शेखावाटी का नौजवान हमारे मंच के ऊपर हमारे हेमाराम जी चौधरी साहब, सरकार के अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री, पश्चिमी राजस्थान के खाटी किसान नेता, मंच पर विराजमान विजेंद्र जी ओला साहब जो शीशराम जी ओला पूरे राजस्थान में किसानों की आवाज थे। मंच पर विराजमान हमारे सुरेश जी मोदी जी, बालेंदु जी, हमारे वीरेंद्र जी दातारामगढ़ के विधायक साहब, सुरेश जी भाकर साहब, हमारे इंद्राज जी, मेरे छोटे भाई इंद्राज जी, खिलाड़ी जी बैरवा साहब, हमारे गिरिराज मलिंगा जी, हमारे वेद प्रकाश सोलंकी साहब, सम्मानित मंच के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, ये राजस्थान के अंदर यदि समय राजस्थान का नौजवान पहली बार जैसे कोई सरपंच का चुनाव होता है, जैसे कोई पंच का चुनाव होता है, और उस तरीके से एक एक मोहल्ले के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर ये आवाज है कि हमारे राजस्थान के तकदीर का फैसला सचिन पायलट साहब करें। पायलट साहब, ये जो नौजवान आज पहाड़ियों के अंदर बैठा है, लंबे चारों तरफ से बैठा है, माताएं बहनें बैठी है, मां जगदम्बा के स्वरूप आप देखना, माता बहनें आपका स्वागत कर रही हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये फैसला हकीकत में है, जब भी इस धरती के ऊपर जब राजा राम का राज तिलक हो रहा था और राजा राम का राज तिलक न होकर उनको 14 साल का वनवास हुआ,
तो उसको हिंदुस्तान की जनता आज तक नहीं भूल पाई। वो जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया कि राजा राम के साथ अन्याय हुआ, यह चीज बैठ गई जनता के अंदर। जब हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो हिंदुस्तान के जन जन के अंदर की पांडवों के साथ अन्याय हुआ। यह अन्याय जन जन के अंदर घुस गया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस राजस्थान की धरती पर मेरे नौजवान भाइयों, 100 में से यदि कोई 21 नंबर लाए तो फेल है या पास, और 200 में 21 लाए तो वो क्या है? वो क्या है? जो 200 में से 21 लाए वो तो सफल, और 21 को जो 100 बना दे वो निकम्मा, नकारा। इन आवाजों को, इस आवाज को कोई नहीं भूल सकता। हिंदुस्तान का नौजवान पायलट साहब, समय रहता ये पूरा हिंदुस्तान, ये राजस्थान शेखावाटी का नौजवान आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। आलकमान फैसला करे वो मंजूर है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस मतदाता का पहली बार 18 साल का होने के बाद जो मतदान करेगा, जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी कह रहा कि पायलट साहब मुख्यमंत्री कब बन रहे हैं। यह चीज, ये माता और बहनें भी इंतजार कर रही हैं। इनको किसी चीज से मतलब नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, जब सत्ता के गलियारों में किसी के साथ अन्याय होता है तो यह जनमानस क्रांति के रूप में आके बैठता है। और एक ही चीज बताना चाह रहा हूं आपको, सच बात है कि ये सामने से जो हमारा सड़क है, उधर इस सड़क के ऊपर 10,000 नौजवान बैठे हैं। मैंने कहा यार आप चल के सामने बैठ जाओ। बोले सामने बैठने से पायलट साहब अच्छी तरीके से नजर नहीं आते, इसलिए मैंने, मेरी बात आज तक इन्होंने नहीं टाली, मेरी बात को कभी भी डिनाई नहीं किया। लेकिन पहली बार मैंने कहा, बोले साहब, गुड्डा साहब, पायलट साहब यहां से अच्छी तरह नजर आ रहे हैं, इसलिए हम तो यहीं बैठेंगे, हमारे वहां से पायलट साहब दिखते नहीं है। ये तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शेखावाटी के नौजवानों, केंद्र की सरकार ने अग्निपथ के अग्निवीर के रूप में इस नौजवान के साथ तो अन्याय हुआ, नौजवान बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर जब आउट होते हैं तो नौजवान निराश हो जाता है, और एक ही उम्मीद करके साथ कि हमारे 70% नौजवानों की आवाज कोई व्यक्ति बनेगा, सचिन पायलट साहब आएंगे तो उस टाइम हमारे साथ न्याय होगा। ये बेरोजगार लड़के, ये नौजवान लड़के, ये किसान, चाहे बिजली के लिए किसान परेशान है तो वो आपकी तरफ देख रहा है, अग्निपथ आती है तो आपकी तरफ देखते हैं। और नौजवानों के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब पायलट साहब आपको संबोधित करेंगे 2-3 नारों के साथ, 2-3 नारों के साथ आवाज गूंज जानी चाहिए, सचिन पायलट, सचिन पायलट। उधर से आवाज नहीं आ रही है, सामने से, उधर से सचिन पायलट।